आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। में बालासोर ट्रेन हादसे की जगह पर जंगी पैमाने पर बचाव और इमदादी काम जारी हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 261 तक पहुंच गई है। कई रेलगाड़ियों के रास्ते तब्दील कर दिए गए हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आला सतही जांच के बाद ही हादसे की वजह मालूम हो सकेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया है। वो आज जाए हादसे का दौरा करेंगे। उड़ीसा और तमिलनाडु सरकार ने आज एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। और हॉकी में लंदन में जारी FIH प्रो लीग में कल भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम को 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। तफसील से उड़ीसा में बालासोर के बहानागा स्टेशन पर रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 261 तक पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक लगभग 900 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना ने बताया है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है क्योंकि अभी बचाव और इमदादी काम जारी हैं। ज़ाब्तों के मुताबिक लाशों की शनाख्त का काम जारी है। अब तक जो लाशें मिली हैं वो मुतल्लिका कुंबों और रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई हैं। NDRF की 7, ODRF की 5 टीमें, मुकामी पुलिस और रजाकार, इसके अलावा फायर सर्विस के 24 यूनिट बचाव और इमदादी काम अंजाम देने में लगे हुए हैं। भारतीय फौज के जवान भी बचाव और इमदादी काम में और जख्मियों के इलाज में हाथ बटा रहे हैं। मशरक़ी कमान की फौजी मेडिकल और इंजीनियरिंग टीमों को भी इस काम में लगाया गया है। मरकज़ ने भुवनेश्वर एम्स से डॉक्टरों की 2 टीमों को बालासोर और कटक भेजा है ताकि जख्मियों के इलाज में मदद मिल सके। सेहत के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार हादसे का शिकार अफराद को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम कर रही है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव बरसरे मौका बचाव और इमदादी कामों का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त हमारा बुनियादी मकसद लोगों को बचाना, जख्मियों को इलाज की मुनासिब सहूलत फराहम करना और मुसाफिरों के बारे में उनके रिश्तेदारों को जानकारी फराहम करना है। इस हादसे की वजह से कई खुसूसी और एक्सप्रेस गाड़ियां मनसूख की जा रही हैं। इनमें बालासोर भुवनेश्वर, जालेसोर पुरी, खड़गपुर भद्रक, बालासोर भद्रक स्पेशल, बांगीपोसी पुरी, खड़गपुर खुर्दा रोड, हावड़ा पुरी, हावड़ा सिकंदराबाद, शालीमार पुरी वगैरह शामिल हैं। एक्सप्रेस गाड़ियां बदस्तूर मनसूख रहेंगी। सिकंदराबाद एक्सप्रेस समेत कुछ दूसरी गाड़ियों के रास्ते तब्दील किए जा रहे हैं। रेलवे के वजीर ने यह भी कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद बहाली काम शुरू किया जाएगा और इसके लिए दरकार तमाम मशीनरी को तैयार रखा गया है। मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि इस हादसे की आला सतह पर तफसीली जांच की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वाले हर शख्स के कुंबे को कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपये जबकि जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मरने वाले हर मुसाफिर के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपये, शदीद जख्मियों को 2-2 लाख रुपये और मामूली जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेलगाड़ी के इस हादसे के पेश नज़र आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया है। ज़राए ने बताया है कि जनाब मोदी आज उड़ीसा जा रहे हैं। पहले वो बालासोर में जाए हादसे पर जाएंगे और इसके बाद कटक में अस्पताल में मरीजों से मिलने जाएंगे। जनाब मोदी हादसे में ज़ख्मी होने वालों से भी बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरे कई रहनुमाओं ने हादसे पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रेलगाड़ी के इस हादसे पर अपने गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। उड़ीसा और तमिलनाडु की सरकारों ने आज एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। इस हादसे के बारे में बैरून मुल्कों से भी ताज़ियती पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ताइवान की सदर साई इंग वेन, कनाडा के सदर जस्टिन ट्रूडो, यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल, ऑस्ट्रेलिया की वजारत खारजा के पेनी ओंग और भारत में अमेरिका के सफ़ीर एरिक ग्रेसेटी ने ताज़ियत का और मुतासरा कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आइंदा मानसून सीज़न के तनाजुर में सैलाब के इंतज़ाम की मुकम्मल तैयारी का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की।
उन्होंने मुल्क में साल के 12 महीने आने वाले सैलाब के मसले से निपटने के लिए एक जामे और वसी पॉलिसी की तश्कील के लिए तवील मुद्दती इक़दामात का जायज़ा लिया। जनाब शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कुदरती आफ़ात के दौरान जानी और माली नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कुदरती आफ़ात के इंतज़ाम के शोबे में कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के महकमे मौसमियात और पानी की मरकज़ी कमीशन ने इस वक्त 5 दिन तक मुसलसल बारिश और सैलाब की पेशगोई की है, जो आइंदा मानसून सीज़न में बढ़कर 7 रोज़ तक हो जाएगी। इसलिए सैलाब के इंतज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने अगले साल मार्च तक जामे तरक्की का एक सॉफ्टवेयर बनाने की हिदायत दी है, जिससे पहले इंतबाह करने वाली एजेंसियों के लिए फौरी तौर पर साइंटिफिक डाटा दस्तियाब रहेंगे, जिससे वो कुदरती आफात से निपटने वाली एजेंसियों को जल्द अज जल्द मालूमात फराहम कर सकती हैं। उन्होंने हिदायत दी कि सैलाब के मौजूदा सीज़न के दौरान दरियाओं की हालिया और पेशगोई शुदा आबी सतह की निगरानी फ़ी घंटे के हिसाब से की जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया कल से 6 जून तक सूरीनाम का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद से ये उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मीडिया से तफसील बताते हुए खारजी उमूर की वजारत में मशरक़ी खित्ते के सेक्रेटरी जनाब सौरभ कुमार ने कहा कि सूरीनाम में भारतीयों की आमद की 150वीं सालगिरह की तकरीबात में सदर जमहूरिया मुर्मू मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। इस लिहाज से उनका ये दौरा तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये सालगिरह 5 जून को मनाई जाएगी। भारत ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन के हुक्काम चीन में रहकर काम करने वाले और रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय सहाफ़ियों को अपने यहाँ रहने देंगे। इस मामले पर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में कहा कि दोनों मुल्क इस मामले पर एक दूसरे के साथ राब्ते रखे हुए हैं। इस दौरान वजारत ख़ारजा ने बताया कि शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहान ममलिकत की कौंसिल की आइंदा कॉन्फ्रेंस अगले महीने की 4 तारीख को वर्चुअल वसीले से मुनक़िद की जाएगी। जनाब बागची ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नई तारीख का आगाज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में नए पहलू शामिल हुए हैं। जनाब प्रचंड एक इशाइये के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका एहतमाम मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर में उनके एजाज़ में किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सूडान में लड़ाई की सूरत हाल पर बदतर होने के दरमियान वहां अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी मिशन में 6 महीने की तौसीक कर दी है। एक मुख्तसर करारदाद में कौंसिल ने सूडान में UN इंटीग्रेटेड ट्रांजिशन असिस्टेंस मिशन में इत्तेफाक राय से 3 दिसंबर 2023 तक तौसीक कर दी है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से कर्ज की हद बढ़ाने की वजह से मुल्क की मईशत ठप होने से बच गई है। अपने पहले ओवल ऑफिस से मुल्क से खिताब करते हुए जनाब जो बाइडेन ने कहा कि वो इस बिल पर दस्तखत कर देंगे और फिर इसे कानूनी शक्ल हासिल हो जाएगी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि बिहार, मगरबी बंगाल और सिक्किम में आज से लू के जारी रहने का इम्कान है कि ये सूरत हाल इस महीने की 6 तारीख तक बरकरार रहेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। उड़ीसा में बालासोर ट्रेन हादसे की जगह पर जंगी पैमाने पर बचाव और इमदादी काम जारी हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 261 तक पहुंच गई है। कई रेलगाड़ियों के रास्ते तब्दील कर दिए गए हैं। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि आला सतही जांच के बाद ही हादसे की वजह मालूम हो सकेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया है। वो आज जाए हादसा का दौरा करेंगे। उड़ीसा और तमिलनाडु सरकार ने आज एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। और हॉकी में लंदन में जारी FIH प्रो लीग में कल भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम को 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।